नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे जानकारी शेयर करने का मौका दे रहे हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ और वो है कि हमारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, पर हर किसी को भाग्य की लिखी हुई चीज़ें नहीं मिलती। कभी सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम अपने भाग्य का लिखा हुआ जो है वो नहीं पा सकते। और हर एक लगन के लिए, हर एक राशि के लिए जो भाग्य का जो स्वामी है वो अलग अलग होता है। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे कर्क लगन और कर्क राशि का जो भाग्योदय कैसे हो। और हर एक इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हर एक इंसान किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि मेरा भाग्योदय कैसे होगा, मैं कैसे भाग्यवान बनूं, मेरे को भाग्य की लिखी हुई सारी चीज़ें कैसे मिले। हर एक इंसान चाहता है कि उसके भाग्य में सब कुछ हो। वो चाहता है कि वो भाग्यवान हो और थोड़ी सी मेहनत से, कभी कभी थोड़ी सी मेहनत से, कभी कभी ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको सब चीज़ें कैसे हासिल हों, इन्हीं के बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ। हर एक लगन के लिए, हर एक राशि के लिए अलग अलग भाग्य निर्धारित होता है और उनके भाग्य का स्वामी भी अलग अलग होता है। तो वो किस तरह से भाग्यवान बने और किस तरह से अपने भाग्य की लिखी हुई सारी चीज़ें वो पाए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बात करूँगी कर्क लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए कैसे भाग्योदय उनका हो, और अगर उनके भाग्य में कोई रुकावट आ रही है तो उसको वो कैसे दूर कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको समाधान दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कर्क लगन और कर्क राशि के लोगों के बारे में बता देती हूँ। तो जो कर्क लगन है और कर्क राशि है, इनका स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा एक शीतल प्लैनेट है और कूल है, कॉम्प्रोमाइजिंग भी है, रूल करना जानता है, परंतु थोड़ा सा सख्त नहीं है, नेचर में सख्त नहीं है। हर एक को साथ लेके आगे बढ़ता है, सबका साथ विकास करने की कोशिश करता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, दूसरों के कंफर्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है। अपने बारे में इतना नहीं सोच पाता, पर इन लोगों को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो स्वामी चंद्रमा है, ब्रह्मांड में जैसे आप देखते हो चंद्रमा की जो पोजीशन होती है ऊपर नीचे होती रहती है, कभी फुल मून होगा, कभी नो मून हो जाएगा। तो इसी तरह से इनके जीवन में जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इनके जीवन में स्थिरता नहीं रहती। और ये जो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे मन में विचार आते हैं, तुरंत हम एक्साइट हो जाते हैं, इमोशंस में भी बह जाते हैं, क्योंकि ये इस राशि के इस लगन के लोग जो होते हैं इमोशनल बहुत होते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सबके साथ सहयोग करना चाहते हैं और सबका ही चाहते हैं कि सबका उन्नति हो और सभी लोग खुश रहें। जैसे माँ होती है वैसे ही चंद्रमा प्रधान लोग होते हैं और ये बहुत खूबसूरत भी होते हैं। अगर इनको हम देखें तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़ी काम और क्वाइट होते हैं, परंतु इनके मन में जो है उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और इनके भाग्य जो है वो भी इसी तरह से होता है, कभी एकदम बूम पर पहुंच जाएगा, कभी एकदम से बिल्कुल ऊंचे पहुंच जाएंगे, कभी बिल्कुल डाउन भी हो जाते हैं और फिर इनके ये कभी भी हिम्मत नहीं हारते और फिर से एकदम से आगे बढ़ जाते हैं। तो इनका जो भाग्य की उन्नति का जो ग्रह है वो है बृहस्पति जो है इनके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करवाता है, परंतु इनके छठे भाव का भी स्वामी है और रोग कारक भी है। तो इनके जो जीवन में है थोड़ी थोड़ी रुकावटें भी आती हैं, भाग्य में बाधाएं भी आती हैं, थोड़े से आदर्शवाद भी होते हैं। तो इनको जो भाग्य की उन्नति करने के लिए अगर हम रिकमेंड करेंगे तो इनको दो स्टोन्स बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, वो हैं मूंगा और मोती। अगर इनके जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा की प्लेसमेंट बिल्कुल सही बैठी हुई है, तो अगर ये इन दो प्लैनेट्स को पहन लेंगे किसी भी ज्योतिषी की सलाह लेकर, मूंगा जो है वो रिंग फिंगर में पहना जाएगा, कॉपर में या गोल्ड में पहन सकते हैं। मोती जो है उसकी धातु है
उसकी धातु जो है सिल्वर है, उसको सिल्वर में छोटी छोटी उंगली में पहना जाता है। अगर ये दोनों स्टोन पहन लेंगे तो इनको आत्मबल मिलेगा। आत्मबल मिलने से जब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनको भाग्य की लिखी हुई सारी चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। यही मैं इनको सलाह देती हूँ। ये किसी से सही ज्योतिषी से सलाह ले लें कि भाई मेरे को ये दोनों स्टोन सूट करते हैं या नहीं। अगर इनको ये सूट करते हैं तो इनको ये दोनों स्टोन सलाह लेके पहन लेने चाहिए, और पहन लेने के बाद इनके भाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। और भाग्य की उन्नति के लिए अगर ये गुरु बृहस्पति की पूजा करें, पीली चीज़ों का दान करें, गुरु के मंत्र का जाप करें, तो डेफिनेटली इनको सफलता मिलेगी। और उम्मीद करती हूँ कि कर्क लगन और कर्क राशि के लोग जो हैं उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जाए, इनको भाग्य की लिखी हुई सारी चीज़ें मिलें और ये भाग्यवान कहलाएं, इनको किसी तरह की कोई कमी ना हो। इसी के साथ मैं यहाँ से आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई। अगर आपको पसंद आई है तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ लोगों